डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है और इस लेक्चर नंबर 45 में हम देखेंगे कि मल्टीपल कंडीशंस यानी एल्स इफ़ एल्स उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने पहले दो प्रोग्राम किए थे 11.9 और 11.10। 11.11 ये प्रोग्राम आपने ख़ुद करना है, बहुत इजी है, ये आपका होम टास्क है, यानी आप इसे असाइनमेंट समझें, ये आपका टास्क है, ये आपने ख़ुद करना है, बहुत इजी है। 11.11 जिसके अंदर कहा गया है कि एक स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर कैलकुलेट करना है, तो बहुत इजी है, इसे आप देखेंगे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी। मैं आ रहा हूँ जी 11.12 पे। 11.12 प्रोग्राम में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। इसमें आपने करना क्या है, ये प्रोग्राम की पहले मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कि 11.12 इस प्रोग्राम में करना क्या है, इसमें ये लिखा गया है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार ये होता है कि इसमें मतलब जो बिल कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि अगर थोड़े यूनिट हों, आपने घर में बिजली के मीटर चेक करें, अगर आपकी यूनिट 300 या उससे कम है तो चार्जेस उसके बहुत कम होते हैं, थोड़े चार्जेस होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 300 से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करें, यूनिट आपके 300 से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर क्या होता है कि यूनिट जो 300 से ऊपर होते हैं, 300 या उससे कम पे तो वही रेट लगता है, लेकिन मिसाल के तौर पर आपकी यूनिट 600 हैं तो जो अगले 200 हैं उन पे रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये अब डिपेंड करता है कि थोड़ा सा मुराद क्या है। कुछ लोग जो है वो डबल कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। और मिसाल के तौर पर 300 यूनिट पे पर यूनिट रेट अगर 7 रुपये है तो हो सकता है 300 से ऊपर पर यूनिट जो है वो 14 रुपये रखते हैं, कोई 10 रुपये रखते हैं, कोई 11 रखते हैं। ये उनका अपना हिसाब होता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि 300 से ज़्यादा यूनिट होंगे तो कीमत बढ़ जाएगी। और इस केस में और ये है कि मज़ीद आगे जाएँ, 1000 यूनिट है उससे भी ज़्यादा हो जाए तो 1000 यूनिट ज़्यादा होने पर जो है वो यूनिट का रेट और ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको पेनल्टी ज़्यादा पड़ती है कि 1000 यूनिट कंज्यूम करने में बिल एक जैसा नहीं रहता, बल्कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आपका बिल की यूनिट की कॉस्ट आपको उतनी ज़्यादा पड़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम ये कहा जा रहा है कि यूनिट जो है वो 300 या उससे कम है, तो फिर क्या है, यूनिट की कास्ट 2 रुपये पर यूनिट। ये बहुत आज समझ लो कि 50 साल पुरानी बात है, तब 2 रुपये यूनिट हुआ करते थे, अब तो बहुत मतलब कि महंगे। तो इसमें आपने यूज़र से क्या लेना है, यूज़र से आपने यूनिट्स लेने हैं। यूज़र से आपने क्या चीज़ लेनी है, यूनिट्स। तो वो आमतौर पर हम इंटीजर में ही लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर यूनिट्स और यहाँ पे हम प्रिंट एफ कराते हैं कि इंटर यूनिट्स। यूज़र हमें एंटर कर दे यूनिट्स और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट्स, उसके बाद कॉमा एंड यहाँ पे सेल की जगह आ जाएगा यूनिट्स, और यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ लगेगी, %d। यहाँ तक हमने क्या काम किया कि हमने यूज़र से यूनिट्स इनपुट ले लिए। अब क्या करना है कि इफ़, यहाँ पे एक कंडीशन इसको ख़त्म करते हैं, अगर यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 300 हैं तो फिर क्या करें कि बिल के अंदर जो यूनिट्स जो हैं उनको उसने और कंज्यूम लेस देन, तो कॉस्ट जो है वो 2 रुपये पर यूनिट है। हम यहाँ पे हम बिल की वेरिएबल हम बना सकते हैं, कॉस्ट भी बना सकते हैं, कॉस्ट, ठीक है, इस नाम से एक वेरिएबल बना दें। यहाँ पे हमें लिख देते हैं कि इंटीजर कॉस्ट,
और कॉस्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट इक्वल्स यूनिट्स जो यूज़र ने इनपुट किए हैं मल्टीप्लाई टू। अब हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो ये इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि कॉस्ट हमारी ये बन गई, उसमें लिखा हुआ है ये पहला केस था कि कॉस्ट जो है वो 2 इतनी हो जाएगी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है एल्स इफ। दूसरा केस ये है कि अगर यूनिट्स जो हैं वो 300 से ज़्यादा हैं लेकिन 500 से कम हैं, 300 से ज़्यादा हैं लेकिन 300 से 300 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ हम पहले तो ये लिखते हैं कि 300 एल्स इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 300 से तो ज़्यादा हैं लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि 500 या 500 तक हैं। 300 से ज़्यादा हैं लेकिन 500 या 500 से कम है। तो आपने जो इसमें अब ये 301 से शुरू होकर 500 तक जा रहे हैं जिसमें 500 भी शामिल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 कंडीशंस मिलानी पड़ेंगी, यूनिट्स ग्रेटर देन और यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 500। ये 2 कंडीशंस हैं। कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा हैं लेकिन 500 या 500 से कम है। तो अब 2 कंडीशंस होगी, इनको मिलाना है। मिलाने के लिए यानी एक वक्त में ये शर्त है कि यूनिट्स 300 से ज़्यादा, अब 300 से ज़्यादा मुराद ये कि 300 से ज़्यादा 1000 भी आए तो वो 300 से ज़्यादा है, क्योंकि तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है 500 से ज़्यादा हों। तो अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ कि 300 से ज़्यादा तो 500 से ज़्यादा, ये भी इसमें ट्रू हो जाएगा क्योंकि 500 जो है वो भी 300 से ज़्यादा। मिसाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 300 से ज़्यादा और 500 या उससे कम। तो इस केस में हमें ये 2 चीज़ें मिली हैं, यूनिट्स ग्रेटर दैन 300 और यूनिट्स लेस दैन और इक्वल टू 500। इन 2 कंडीशंस को हम मिलाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिलाने का तरीका मैं एंड लगाता हूँ, एंड साइन। अब एंड से क्या होगा कि अगर किसी ने यूनिट एंटर कर दिया, यूज़र ने 400, मिसाल के तौर पर यूज़र ने एंटर कर दिया 400। अब क्या होगा, अब यहाँ चेक होगा यूनिट्स ग्रेटर दैन लेस दैन और इक्वल टू 300, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस पे आएगा, यहाँ चेक होगा कि यूनिट्स ग्रेटर दैन 300, तो 400 यहाँ पे लिखें 400, तो 400 ग्रेटर दैन 300 तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन साथ ये बात भी कही हुई है कि अगर यूनिट्स 301 से लेकर 500 के दरमियान है तो फिर उसकी कास्ट 5 रुपये पर यूनिट है, और अगर वो 500 से भी ज़्यादा है तो फिर कास्ट बढ़ के 7 रुपये यूनिट हो जाएगी। तो अब हमने 500 वाली कंडीशंस को भी साथ देखना है और साथ में ये भी चेक करना है 400 लेस दैन और इक्वल टू 500, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर ये केस चलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्ट इक्वल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई 5। अब अगर मैं ये दरमियान में एंड लगा के इन 2 कंडीशंस को नहीं जोड़ता, इनको मिलाता नहीं हूँ, तो क्या होगा, ये 400 जो एंटर करेगा तो उसमें फिर क्या होगा कि ये वाला केस 300 वाला, और अगर मिसाल के तौर पर कोई 800 एंटर कर देता है, मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई हुई, और कोई 800 एंटर कर देता है, दरमियान में एंड भी नहीं लगा हुआ और इन दोनों कंडीशंस को मैंने जोड़ा नहीं है, तो कोई 800 एंटर कर देता है, तो पहले चेक होगा 800 ग्रेटर दैन 300, ये ट्रू हो जाएगा कि 800 वाकई 300 से तो बड़ा है। तो क्या होगा, वो 800 यूनिट वाले को भी 5 रुपये पर यूनिट पड़ेगा, हालांकि उसको वसूलन 7 रुपये पर यूनिट पड़ना चाहिए था। इस वजह से यूनिट्स के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कंडीशंस मिलाई हैं, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई है ताकि वो वेरिएबल या जो यूनिट्स यूज़र एंटर कर रहा है
वो इन दोनों के दरमियान रहते हुए चेक हो जाए तो फिर उस पर 5 रुपये पड़े। अगर वो 500 से बड़ा होगा तो फिर ये कॉस्ट नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब इस तरह की कंडीशन आए, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि ग्रेटर दैन 300 एंड लेस दैन और इक्वल टू 500, तो फिर ये दो कंडीशंस हैं। तो दो कंडीशंस को क्या करते हैं, पहले आप एक कंडीशन लिखें, फिर दूसरी कंडीशन लिखें और एंड साथ आया हुआ यहाँ पे। तो चूंकि एंड आया हुआ तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लगाते हैं। एंड का साइन ये है। एंड का मतलब ये है कि एक वक्त में ये दोनों ट्रू होने चाहिए। यूनिट्स अगर 300 से ज़्यादा हैं तो वो 500 या 500 से कम है। मिसाल के तौर पर 500 अगर कोई एंटर करता है तो 500 300 से ज़्यादा है और इस जगह पे ये 500 के इक्वल है, तो ये ट्रू है। अगर कोई 350 एंटर करता है तो वो 300 से ज़्यादा है, 500 से कम है। अगर कोई 450 एंटर करता है तो वो 300 से ज़्यादा है, 500 से कम है। तो दोनों एक वक्त में ट्रू हो रही हैं, फिर ये कंडीशन चलेगी। और तीसरा केस क्या है, वो एक एल्स रह जाती है। एल्स, अब वो केस क्या होगा कि वो 300 से जो है वो लेस भी नहीं है और 300 से ज़्यादा है लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 300 से ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है इसका मतलब क्या है कि वो 300 से तो ज़्यादा है लेकिन वो 500 से कम नहीं है। अगर ये दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो 300 से ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचते ही तब है जब हमें ये पता होता है यूनिट्स लेस दैन इक्वल टू 300। ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी होती है, फिर हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिट्स 300 से ज़्यादा हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है 300 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो 500 से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये फॉल्स हो गई है। तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स होती है, यूनिट 300 से ज़्यादा है लेकिन 500 से भी ज़्यादा है, तो फिर ये फॉल्स हो जाती है। और ये फॉल्स होने पे क्या होता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है टोटल। इस कंडीशन इस एल्स इफ़ के ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि ये भी ट्रू हो और ये दूसरा हिस्सा भी ट्रू हो। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यूनिट्स 500 से ज़्यादा हैं। तो उस केस में क्या है कि कॉस्ट हमें पड़ेगी, वो कॉस्ट पड़ेगी हमें इक्वल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब वो कह रहे जी कि अ लाइन रेंट ऑफ ₹150 is also added to the total bill and a surcharge of 5% extra if the bill exceeds 2000। लाइन रेंट भी ऐड होगा। तो ये चीज़ जो है ये आखिर में, क्योंकि लाइन रेंट तीनों केसेस में पढ़ना ही पड़ना है। लाइन रेंट के बारे में कहा जा रहा है कि लाइन रेंट 150 तो शामिल होगा ही। तो जब इन तीनों केसेस में इफ़, एल्स इफ़ या एल्स, इन तीनों में से कोई एक ट्रू होगी तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट प्लस 150। इसमें हमने यहाँ पे लाइन रेंट ऐड कर दिया। ये हमने क्या किया, लाइन रेंट ऐड कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन 5% सरचार्ज भी ऐड होगा। ठीक है, 5% सरचार्ज भी ऐड होगा। तो ये हिस्सा जो हमने कॉस्ट का लिखा है ये इन तीनों कंडीशन से बाहर है। जैसे मैंने बताया कि एल्स तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब ये हिस्सा जो है इसने चलना ही चलना है। ऊपर इन तीनों में से कोई एक ट्रू होके आएगा तो जो भी कॉस्ट आएगी होगी उसमें 150 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात कही गई है, वो ये कि अगर बिल 2000 से ज़्यादा हो जाए, 2000 से ज़्यादा चाहो तो फिर क्या करें, 5% और टैक्स भी डाल दें, 5% टैक्स और डाल दें। तो यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ जो बिल की कॉस्ट है जो भी हमने कैलकुलेट किया अगर ग्रेटर दैन 2000 है तो फिर क्या करें, ब्रैकेट लगाते हैं पहले। तो फिर आपने क्या करना है, कॉस्ट का 5% निकालना है। तो उससे ये कह रहा है सरचार्ज, मैं यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लोट, ताकि सरचार्ज ये क्या है 5%। 5% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट
मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमें जो सरचार्ज मिला ये 5% मिल गया। इसको हमने क्या करना है, बिल के अंदर ऐड करना है। तो कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट प्लस सरचार्ज। तो अगर वो बिल पहले मिसाल के तौर पर बिल जो है वो 2100 रुपये बना है, तो 2100 रुपये का 5%, मिसाल के तौर पर 5% मिलता है 2100 का जो है वो 300 बनता है। तो 2100 जमा पहले तो यहाँ में इस जगह पे हमें वो 300 मिल जाएगा, और इस लाइन में क्या होगा कि ये 300 2100 में ऐड हो जाएगा और टोटल कॉस्ट बन जाएगी 2400 रुपया। और ये अब हमने आखिर में क्या किया, इसको प्रिंट करवाना है। तो हम कहेंगे जी द बिल इज़ परसेंट डी, क्योंकि हमने कॉस्ट को इंटीजर लिया हुआ है, और यहाँ पे हम कॉस्ट प्रिंट करवा देंगे। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक दफ़ा। पहले हमने इसको कंपाइल किया, अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे इंटर यूनिट्स, मैं इंटर यूनिट्स करता हूँ। सबसे पहले मैं 250 इंटर करता हूँ, तो बिल 650 आ गए। ठीक है, 150 में रेंट है और 2 रुपये दो ऐड करें तो ये क्या होता है, 2 रुपये के हिसाब से 250 को 2 से मल्टीप्लाई करें 500, और लाइन रेंट जो है वो 150, लेकिन बिल जो है वो 2000 से कम था, इसलिए 5% हमें नहीं पड़ा। अब हम इंटर करते हैं जी इसके बाद यूनिट्स, मैं इंटर करता हूँ जी 350 यूनिट्स। अब आप देखेंगे बिल 1900 रुपये है, अब भी 2000 से कम है, इसलिए हमें सरचार्ज नहीं पड़ा। 350 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं, और उसमें 150 ऐड करें, ये 1750 बनते हैं, और 150 ऐड करें तो ये 1900 बन जाते हैं। अब मैं 500 से ज़्यादा एंटर करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ जी, अब मैं यूनिट्स एंटर करता हूँ 600 यूनिट्स, तो बिल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ चेक की है कि अगर बिल 300 से कम है तो यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है, कॉस्ट में 2 यूनिट 2 रुपये पर यूनिट। अगर बिल 300 से ज़्यादा है लेकिन 500 से कम है तो फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरा केस क्या है कि बिल 500 यूनिट से भी ज़्यादा है, फिर 7। और साथ में ये भी चेक किया, लाइन रेंट भी ऐड किया, और फिर ये चेक किया कि ये ऐड करने के बाद अगर कॉस्ट 2000 से ज़्यादा हो रही है तो 5% और टैक्स भी डाल दें। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।